ओके, अभी जो है मैं दिल्ली के एक एसडीएम ऑफिस में मौजूद हूँ। एसडीएम ऑफिस में जब मैं यहाँ से जा रहा था तो अभी मेरी एक नज़र पड़ी है, यहाँ पे हमारी सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर्स हैं ये भी ऑन ड्यूटी हैं, सब लोग यहाँ पे तैनात है। एक ऑफिशियल में वॉकिंग डे है, दिन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तिरंगे का सम्मान हर कोई करता है, बिल्कुल लगे हुए हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एसडीएम साहब का कमरा है, एसडीएम डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली। जब यहाँ पे देखा जाता है तो बस आपको क्या मैं बताऊँ, खुद मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा है। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहूँ कि यदि वो इस रूम में रोज़ एंट्री करते हैं तो क्या उनको दिखता नहीं है कि तिरंगे की ये हालत कर रखी है। एसडीएम जो कि खुद एक आईएएस होता है, यदि उसके रूम के बाहर ऐसे तिरंगा फटा रहेगा तो क्या होगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पर हैं क्या? हाँ, ड्यूटी पे हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तिरंगे का क्या अपमान किया जा रहा है एसडीएम ऑफिस में, वो भी एसडीएम के रूम के सामने। एसडीएम के रूम के सामने तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, फाड़ के लगा रखा है। ये क्या है? अभी हुआ ये, अभी हो गया, अपने आप फट गए। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ऐसे फाड़ देगा कोई? आप लोग इतने कैजुअल हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि तिरंगे क्या कोई अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है। एसडीएम साहब बैठे हैं के अंदर? हाँ, अभी नहीं है। देखो जरा एक बार खोल के देखो। नहीं, हमें पता है ना। नहीं यार एक बार देख तो लो। हमें पता है, सुबह से तुम बंद तुम्हारा सर आए नहीं। इसमें क्या कोई मीटिंग चल रही है मैम? एक बार यहाँ पे और कोई सीनियर अथॉरिटी है जो यहाँ पे मौजूद हो? हाँ, मजाक बना के रखा हुआ है तिरंगे झंडे का। ये देखिए, ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे तिरंगे का जो है फटा हुआ है और इस हालत में उसको छोड़ के रखा हुआ है। हटाइए आप इसको जल्दी। इतना तो खुद एक यूनिफॉर्म से जुड़े हुए इंसान को इतना विजिलेंट रहना चाहिए कि तिरंगे की क्या स्थिति हो रखी है। बस 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे लटका देना, उसके बाद कुछ नहीं देखना कि क्या उसकी हालत है क्या नहीं है। जब फटी गया तो उसको हटा दो, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, निकाल दो उसको जैसे भी है तुरंत। अंदर तो हैं ऑफिसर्स, अंदर हैं कि एसडीएम साहब? आप यहाँ पे ऑफिशियल हैं क्या हैं आप? नहीं सर, मैं तो अपने काम से आया था बस। अच्छा अच्छा, बड़े कमाल की और ताज्जुब की बात है। यदि एसडीएम के रूम के बाहर तिरंगे झंडे का इतना अपमान हो रहा है तो बाकी जनता क्या करेगी? बड़ी आश्चर्य की और ताज्जुब की बात है कि जब एक देश का आईएएस ऑफिसर उसके रूम के बाहर तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को ऐसे अपमानित करते हुए रोज़ आता जाता होगा तो बाकी जनता कहाँ से रिस्पेक्ट करेगी हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। तो ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ पे देशभक्ति जो है बस खास कुछ दिनों पे आती है, उसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं है किसी देशभक्ति से। बड़े बड़े अफसरान, आईएएस आईपीएस यहाँ पे सब मौजूद होते हैं। उनके रूम्स के बाहर यदि तिरंगे का ये हाल है तो मुझे लगता है कि इसको सम्मान दिलाने वाले कौन लोग होंगे? शायद कुछ आपके और मेरे जैसे ही होंगे, ऐसे लोग जो अपनी आवाज़ को रखते हैं और इन सब चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई एसडीएम हो या डीएम हो या जो मर्जी कोई भी हो वो। बड़े शर्म की बात है। इस वीडियो को पहुंचाइएगा दिल्ली सरकार तक, प्रधानमंत्री ऑफिस तक। उनको बताइएगा कि जिस तरीके से आप लोग ये सेलेक्ट करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाते हैं वो किस लेवल पे क्या चीज़ कर रहे होते हैं आके। अगर एक आईएएस ये हाल करेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा यार? बड़ा हैरान हूँ मैं, और चिंता भी होती है कि बार इस देश पे, यहाँ के सिस्टम पे। जय हिंद दोस्तों, बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि शायद देश का बड़ा मीडिया इस बात को नहीं उठाएगा। और आप यदि वाकई अपने राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगे का सम्मान करते हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को जय हिंद, भारत माता की जय बोल के चले जाते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि मामला ऐसा है कि जहाँ पे एक एसडीएम जैसे ओहदा, एक आईएएस जैसे ओहदा के रूम के बाहर तिरंगे का अपमान हुआ है, वो भी इतनी बड़ी तरीके से। ऐसा हो नहीं सकता कि एसडीएम साहब ने इसको देखा ना हो। वो कहते हैं कि पढ़ लिख जाने से कोई बड़े मुकामों पे नहीं पहुंच जाता, ना ही कोई अफसर बन जाता। आपको सीट पोजीशन तो मिल जाएगी पढ़ लिख के, कोई एग्जाम पास करके, लेकिन इस देशभक्ति को पाने के लिए किसी किताबी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, जिसको जगाना हर एक भारतीय का कर्तव्य है।
और जिसका होना हर एक भारतीय के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस मुद्दे की जांच हो सके, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो सके, खुद दिल्ली के सीएम के ऑफिस से, खुद प्रधानमंत्री के कार्यालय से, ताकि एसडीएम साहब यदि निष्पक्ष हैं तो उनके साथ कुछ ना हो। यदि ये पाए जाते हैं कि ये इस फटे हुए तिरंगे के सामने डेली गेट में अंदर आ रहे थे, जा रहे थे सीसीटीवी की जांच के बाद, तो उनके ऊपर वही एक्शन होना चाहिए जो उस व्यक्ति के साथ होता है जो तिरंगे का अपमान करता है। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, एसडीएम साहब इस नाम है, उनको जानता हूँ। ये सम्मान सिर्फ तिरंगे का है, इस देश का है, इस मिट्टी का है। इस तिरंगे को अपनाने के लिए न जाने कितने माँ के बेटों ने अपने खून की आहुति दी है, अपनी गर्दन कटवाई है इस आज़ादी के लिए, इस तिरंगे को पाने के लिए। लेकिन जब इस तिरंगे का ऐसा अपमान होता है तो मेरे जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे जो मर्जी कोई भी हो। वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।